हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा आयोजित वार्षिक मूल्यांकन 2025 के कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन गैर कृषि कार्य है। इसके बाद है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा है कि वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसके बाद है कि ग्राम पंचायत कुआं का निर्माण करती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला है कि प्राचीन काल में नदियों के किनारे ग्रामीण सभ्यताएं विकसित हुई। ये सही है। इसके बाद है कर्क और मकर वृत्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये भी सही है। इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन की एक सरल पद्धति है। ये भी सही है। इसके बाद पत्थर की मूर्ति यक्षिनी दीदारगंज में मिली थी। ये भी सही है। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। ये गलत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। जिसमें स्तंभ अ में है पहला है कि सूर्य, तो सूर्य को मिलाना है सौर परिवार के मुखिया से। इसके बाद है महादंड नायक, महादंड नायक को न्यायाधीश से मिलाना है। इसके बाद है सामंत, सामंत को भूस्वामी से मिलाना है। इसके बाद है रेलवे निर्माण, जिसको केंद्र सरकार से मिलाना है। इसके बाद है छोटा नागपुर पठार, जिसको खनिज स्थल से मिलाना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें है जल संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जल संधि एक संकीर्ण प्राकृतिक जलमार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। अब उदाहरण के लिए है जैसे पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें है प्रारंभिक राज्य के महाजनपद से आप क्या समझते हैं। कुछ महाजनपदों का नाम लिखिए। प्रारंभिक राज्य के महाजनपद प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अस्तित्व में आए 16 शक्तिशाली राज्य हैं, जिसमें कुछ महाजनपद है अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल, गांधार आदि। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें कहा जा रहा है भारत का मानचित्र बनाकर गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं कोसी के प्रवाह को अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए, अथवा मौर्य साम्राज्य के निम्न नगरों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो इसमें मानचित्र में बना करके इन सभी नगर को वहाँ पर दिखाना है।